4-5 डिपार्टमेंट। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या ये उन लोगों में इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है जो इस चीज का पूरा फायदा उठा सकते हैं? वो ऐसा है जी कि जो इंचार्ज जब एपीसी है, डॉक्टर को पता है, तीनों डॉक्टरों को पता है कि वहाँ से वो बता देते, ओम प्रकाश जी ये पेशेंट आया है, इसको मेडिसिन चाहिए। मैं कि ठीक है, जब वहाँ चले जाओ, जगदम्बा मेडिकल स्टोर है, उनके चले जाओ, मेरे को टेलीफोन कर दो, वो प्रोवाइड करता। आफ्टर ए मंथ आई गो एंड सेटल देयर अकाउंट। ओके, उसके लिए मुझे कुछ दोस्तों से मिल जाती, कोई रोटरी से सपोर्ट मिल जाती काफी। मिसेस बेदी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इस फील्ड में बहुत काम किया, आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है। आप गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए क्या कुछ किया आज तक, या अब इस साल की अगर हम बात करें, जैसे कहा कि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है और काफी मौतें भी हो चुकी हैं इस बार रोड साइड मूवमेंट्स पे, तो गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी तरफ से कैसे मदद है? साफ कहूं तो कुछ भी नहीं। एक समय था जब 1998 में मैं अपने क्लब की प्रथम महिला प्रधान थी। इतना सुखद अनुभव था जी। बापूधाम कॉलोनी के, हमने वो कॉलोनी अडॉप्ट करी हुई है काफी सालों से, और वहां पर औरतों की ये इतनी बुरी दुर्दशा थी कि वो बेचारी 16 सेक्टर हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि वही तो जगह है जहां वो जाके एक बच्चे को जन्म दे सकती है। वो रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता था, और हालत इतनी खराब कि आदमी दिन में जो भी काम करके लाया, पैसा कमा के लाया, रात को शराब पी के उसको मार पीट के। तो हमने वहां पर, हमें एक कमरा मिल गया गवर्नमेंट से, और उस वक्त आपको बड़ी खुशी होगी ये जानकर पुरानी बात के 1.25 लाख रुपया हेल्प मिलती थी गवर्नमेंट से एनुअली जी, जिसको कि हम यूज कर रहे थे। वी हायर्ड अ डॉक्टर and people from our club used to go turn by turn and look after the patients, a gynecologist, a general medical practitioner, और 2-3 डॉक्टर्स from different areas हमने वहां प्रोवाइड करे हुए थे। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। दवाइयां, जैसे इन्होंने कहा, सब जगह भले आदमी हैं और दवाइयां सारी मिल जाती थी जी। अब वो जो है एड वो बंद हो गई सडनली, सरकार ने बंद कर दी। हमने काफी देर वहां चलाई, लेकिन कब तक? अभी भी कितना ही एरिया, जैसे मैंने पहले कहा कि हम इतने प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, इतना काम देख रहे हैं, आंगनवाड़ी में इतना काम कर रहे हैं। बच्चे क्योंकि सिर्फ आंगनवाड़ी में ही हैं, उनके जूते, उनके कपड़े, उनकी जो बच्चे प्रथम आते हैं या आउटस्टैंडिंग है, उनके लिए स्कॉलरशिप फिक्स करके उनकी किताबें जी, इतना कुछ रोटरी की संस्था कर रही है। ऑल इन ऑल आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया जाता इन लोगों के लिए? और मैं यही प्रार्थना करूंगी सरकारी अधिकारियों से कि हम उनके लिए मदद करने को तत्पर हैं, हम तैयार हैं, जहां वो हमें कहें हम आने को तैयार हैं। लेकिन और ये भी कहना चाहती हूँ कि लोग इतने उदार हैं, और मुझे इतना संतोष है इस बात का कि पता नहीं क्या बात है कि वो इतना अटूट विश्वास करते हैं। मैं तो सैकड़ों की नहीं, लाखों की बात कर रही हूँ। जिसको जाके मांगा उन्होंने दिया। जुल्फिकार जी, आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, इस शहर में देने वाले बहुत लोग हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरा सारा सिस्टम जो है वो लोगों के ऊपर है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, ये कोई भी चीज जरूरत हो, क्योंकि हमारे पास तो 50 एक बच्चे हैं, हमें तो रोज कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। अब वो सारा जो है वो शहर वाले ही उसका को पूरा करते हैं। रिक्वेस्ट बस ये है कि शहर में बहुत अमीर लोग भी हैं जी, अच्छे लोग हैं और दिल वाले लोग भी हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोग अगर ये सोच लें कि ये जो सर्दी आ रही है, ये जो गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, इसमें हमें इन लोगों को जिनके सर पे छत नहीं है, उनको हर कोई मौसम जो है वो बॉदर करता है। अगर बरसात है तो बरसात मुश्किल है, बिल्कुल। गर्मी है तो गर्मी उनके लिए। अब कॉलोनी नंबर 5 है, आप देखिए इतनी दुर्दशा थी वहां पर हमारे क्लब में। अब मैं करंट स्टेट में वो दैट वाज 98 and since then we have been doing Bapudham colony but we haven't left them, right? But in addition we have also now adopted colony number 5 on a regular basis for the last 3 years. मैं एक और पॉइंट यहाँ पे उठाना चाहूंगी कि कहीं भी कभी भी किसी शहर में जब डेवलपमेंट होती है तो यही एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे पहले इफेक्ट होती है। दे आर थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर लेफ्ट शेल्टरलेस। रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे पास CWG के दौरान जो दिल्ली में हुआ। कितने ही हों, क्या उनकी गिनती है? क्या उनको आप काउंट कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा फिगर है कि कितने लोग उस वक्त होमलेस हुए हैं? नो आइडिया।
तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कोई अपने आप को कोसता नहीं है। कितने घरों को, कितने बच्चों को, छोटे बच्चों को शेल्टरलेस कर दिया। उसके लिए कोई किसी को पश्चाताप भी नहीं होता। और ये जो सारी इंक्वायरीज चल रही है, आप देखिए, ये कुछ भी नहीं होना है। इंक्वायरी तो सिर्फ इनका कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। सब ओम प्रकाश जी, क्या आपको पता है कि सरकार की तरफ से नाइट शेल्टर्स करके भी एक स्कीम बनाई गई है? हाँ, नेशनल ऐसे कोई नाइट शेल्टर्स चंडीगढ़ में, पंजाब में या उत्तरी भारत में ऐसे नाइट शेल्टर्स हैं इन लोगों के लिए? पीजी में है वैसे शेल्टर बने हुए नाइट। हमारा बनाया हुआ है सराय, रोटरी का बना हुआ है जो। पीजीआई सराय हमारे क्लब ने बनाई हुई है, जी। जो राजा साबू जी के द्वारा चलाई गई थी। और सारे सदस्य यूं चद्दर पकड़ के लोगों के साथ पैसे मांगने गए थे कि 1 रुपया डालना है तो 1 रुपया डालो। जी। एक और है रैन बसेरा बस स्टैंड वाला। मैं कहता हूँ उसी में आप ही की स्टेटमेंट मैंने एक प्रिंट मीडिया में कहीं पढ़ी है, जिसमें ये आपने बोला है कि वो चार्ज करते हैं 50 रुपीज पर नाइट और समथिंग लाइक दैट। मैं कहता हूँ कितने भी शेल्टर अब 50 रुपए भी कोई ऐसा गरीब अपनी पॉकेट से कैसे निकालेगा, जबकि वो जो एक सुविधा है वो ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जिनके सर पे छत नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए, वो लोग भी अपनी जगह सही है, उनको 50 रुपए लेके उनको मेंटेनेंस तो रखनी है ना जी। लेकिन वहां पर भी आप जैसे उन जैसे कई लोग हैं जो 50 अपने घर में अगर नहीं रख सकते, तो मेरा कहने का अगर आप तात्पर्य लें, इस दृष्टिकोण से देखें कि 50 रुपया आप दे देती हैं और आपको ये संतोष तो रहेगा कि आपने किसी के लिए 50 रुपए दे दिए और रात को वो सड़क पर तो नहीं सो रहा। वो हमने दिए, अगर जिसने रात जो काटनी वहाँ है जाकर अगर आप रहता उससे है, मांगे वो 50 देता है, रुपए तो जो नहीं वहाँ दे जाकर। पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये देखा है कि आप कितने भी शेल्टर देखो, कुछ भी देख लो, अभी आप बाहर निकलो, सड़क के किनारे जाके देख लो, फुटपाथ देख लो, ये जो शॉप्स हैं उसके किनारे देख लो, ये बिल्कुल सही कितने है। लोग मिलेंगे, हजारों लोग अभी आपको अभी मिल जाएंगे। सुबह जो सड़क आपको साफ मिलेगी, रात को किसी पुल के नीचे चले जाइए, वो जो उन्होंने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई है वहां चले जाइए, आप चल नहीं पाएंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, बस स्टैंड के बाहर है, हर जगह पे। Wherever there is a rooftop, you will find people queued up in sleeping. और बेचारों को करवट बदलने की भी जगह नहीं है, इतनी जगह में लेटे हुए हैं। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो 64 ऐसे नाइट शेल्टर्स थे जो उन्होंने बनाने के लिए प्रॉमिस किया था, मगर अभी तक सिर्फ 25 ही ऐसे नाइट शेल्टर्स हैं जो फंक्शनल हैं। और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां से 2-3 नाइट शेल्टर्स जो हैं वो उखाड़ दिए गए हैं, वो वहां पे है ही नहीं। और ना ही वहां पे प्रॉपर फूड फैसिलिटीज है, ना ही उनकी टॉयलेट की फैसिलिटीज है, ना ही उनके सोने खाने पीने की। तो महज एक बात करने से या एक टारगेट सेट करने से तो ये तो फिर एक वोट गैदर करने का। And if you notice, even the dogs are coming and sleeping next to them. नहीं, वो तो होते हैं। अगर आप फुटपाथ में सोए हुआ तो डॉग, कुत्ता तो और जो भी है वो तो उनके आप सर चिपट के सोएगा, वो तो आम ही होता है। जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होना चाहिए कि इस सर्दी में कम से कम जो है या जो भी हो, हर आदमी को, मैं कहता हूँ हर आदमी की इतनी एक ऐसी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि भाई हम एक आदमी को ही कंबल डाला नहीं, कंबल, ये जो बच्चे खत्म हुए हैं, ये जो इतनी डेथ्स हुई हैं, अगर इसी से थोड़ी सी सीख लें। और देखिए, इन गरीबों की कोई गिनती नहीं है, कोई सेंसस नहीं है, किसी में भी इनके फिगर्स नहीं हैं, तो क्या इनमें से जो मेरे पास है सर्वे एक है, उसके फिगर्स जो है 20% से भी कम ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड हैं। तो इट क्लियरली शोज दैट दीज पीपल दे डू नॉट एक्चुअली फैक्टर इन एज वोट बैंक्स। तो आपको नहीं लगता कि ये काफी फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनके होमलीनेस में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि किसी के पास कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को कोई जरूरत। देखिए, अमीरी और गरीबी में इतना ज्यादा फर्क आ गया है, इतना डिफरेंस आ गया है कि शायद अब ऐसा लगने लग पड़ा है कि गरीबों की हमें जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि अगर आप इनको खदेड़ देंगी, भगा देंगी, तो नहीं जीप नहीं पाएगी। सवेरे आपकी अखबार नहीं आएगी, आपका दूध वाला नहीं आएगा, आपकी घर में जिसको आप आजकल सोफिस्टिकेटेड वर्ड हेल्पर यूज करते हैं, जिसको पहले वुमन कहा जाता था, जमादारनी नहीं आएगी, आपकी नालियां सड़ने लगेंगी, आपका प्लम्बर नहीं आएगा। ये लोग तो अपने आप इनको इग्नोर नहीं करते। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि हमने सरकार की भी बात की, हमने सोसाइटी की भी बात की, मगर फिर भी हमें ये जाते जाते ये बताइए कि क्या जो सोसाइटी जो इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रही है इन लोगों के लिए, इज दैट इनफ? देखिए जी, उसकी अपर लिमिट तो है ही नहीं जी। अब देखो, अब
मैं समझ लो भी पीजीआई के वो पेशेंट के लिए भी एक सेट बनाया हुआ है। एक अब ब्लैंकेट में पानी पर से हर सर्दी में 200-250 कंबल मंगाता है, मगर बांटना बड़ा मुश्किल है। जी। अब पीजीआई में एंटर करो, कार खड़ी करो, 2 कंबल निकालो, तो जब दोबारा 2 लेने जाओ सारी फौज आ जाएगी वहां पे, फिर भागना और पड़ता वो है उनकी भी मजबूरी है। मिसेस बेटी, इज दैट इनफ? वही जो मैंने सवाल से पूछा आपसे भी दोहराती हूँ। It can never be enough. You know why? For a simple reason. I do not know where would you correlate this issue, but polio or a burning issue. जी जी। It cannot be controlled, and this cannot be. There's no upper limit can be fixed because your influx of migration people who are coming and loading the town. Absolutely. आप तो उसके बारे इसको में आप एकदम जड़ से तो नहीं उखाड़ सकते, नहीं बट उखाड़ कोई सकते, ऐसे एक कोई आप राय इस सोसाइटी को देना चाहें कि इनकी मदद हो सके? मैं तो यही कहूंगी कि एक कोई भी संस्था जो जेन्युइनली पुअर पीपल की हेल्प कर रही है, उनके लिए एक कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड तरीका होना चाहिए। जी। मॉनिटर्ड तरीका जरूर होना चाहिए, क्योंकि या तो जैसा आपने कहा किसी का वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं वो किस हमें पता ही नहीं है कि वो है भी कि नहीं। गिनती में आते हैं हाँ। कि नहीं आते हैं, तो कुछ पता तो चले कि कितने लोग थे, किनकी हेल्प करी गई, और कितने और ऐसे लोग हैं जो और जिनकी जरूरतें हैं, और अगली सर्दी तक वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होनी जाएंगे। चाहिए। जुल्फिकार जी, आपसे लास्ट वर्ड, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये शहर बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा हर आदमी से कि कम से कम वो ये जरूर कोशिश करें सर्दियों में कि जो उनको बाहर दिखाई देता है पड़ा हुआ, जो ठंड से मरने की कगार के ऊपर पहुंच रहा है, उसकी जरूर जरूर हेल्प करे वो जी। इस सर्दी के। Can I add one point to this? It just Quickly, came to please, my we have mind to very wrap it up. quickly. Right. जब हम जन्मदिन के ऊपर, एनिवर्सरी के ऊपर लाखों रुपए। 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपया अपने एक सिर्फ खाने के लिए रेस्टोरेंट में खर्च कर सकते हैं। Correct, correct. अगर हर एक परिवार ये तय कर ले कि अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर एक सेट रकम निकाल के हाँ, इस काम के लिए इस रख काम के देनी लिए है, रख दे। जो आने वाले बुरे वक्त में lot of burdens. ये काम। This is what I am doing. मैं पहले दुकान खोलता हूँ ना, एक फिक्स रखा, पहले ही जो पैसे आने ना वो इस फंड में जाएंगे। जी। चलिए, आप सब इस स्टूडियो में आए और हमारे साथ अच्छा, बातचीत की second इस क्या है मुद्दे जी पे, कि- उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं दूसरा ये है। कि ब्लैंकेट मंगवा बहुत लेते हैं, बांटने बड़ी मुश्किल ओम प्रकाश जी, मैं माफी चाहूंगी, वक्त बिल्कुल भी नहीं है, हमें इजाजत नहीं Thank you very देता। much. आप इस स्टूडियो में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस ऑफ यू। कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, ये बात शायद पैसे वालों ने ही गढ़ी है। हम भी कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं। चलिए गरीबों की मदद करना शुरू करते हैं, कहना शुरू करते हैं कि हमदर्दी को खींचती है। पैसा नहीं तो क्या, दुआ तो मिलेगी, और वो भी नहीं तो कम से कम किसी का दर्द तो जरूर कम होगा। बस जरा दिमाग को 2 पल के लिए छोड़ दिल से काम लीजिए। आज का डे एंड नाइट प्राइम यहीं खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जसलीन कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल।